हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम बैक टू डेवऑप्स लिनक्स कोर्स। तो यहाँ पे हम परमिशन और ऑनरशिप के बारे में देखेंगे। आपने बहुत जगह कमांड देखी होगी सी एच मोड और सी एच ऑन की, तो वही कमांड पूरी ब्रीफ से देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे और सब कुछ देखने वाले हैं हम इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके डेवऑप्स कोर्स की इस प्लेलिस्ट को आपने अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली मैं आपको बता देता हूँ, इस प्लेलिस्ट को आप यहाँ से प्ले ऑल करके वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से आप इसे बुकमार्क भी कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। और इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ लिनक्स सर्वर और लिनक्स यूबंटू लिनक्स और यूबंटू सर्वर सीखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको यूबंटू लिनक्स और सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ चैनल में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे काले लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, पावरशेल CMD हो गया, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट में आप सिंगल वीडियो में आप पूरा कोर्स देख के काफ़ी सारा नॉलेज दे सकते हो। सो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं परमिशन और ऑनरशिप दोनों में क्या अंतर है, क्या इससे हमें बेनिफिट है। तो लिनक्स सिस्टम में किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को तो आपको पता ही है डायरेक्टरी कहते हैं, फाइल को हम फाइल के तौर पे ही लेते हैं और फोल्डर को डायरेक्टरी के तौर पे लेते हैं। तो दोनों में परमिशंस होती हैं। अब परमिशन से क्या यहाँ पे हमें फ़ायदा होता है, अब सपोज़ करो एक फ़ाइल है जिसमें रीड की परमिशन है। अब वो रीड की परमिशन वाली फ़ाइल जो यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है जिसको नहीं है परमिशन, उसको रीड को छोड़ के और कोई परमिशन नहीं है उसे, तो वो सिर्फ जो यूज़र है वो उस फाइल को रीड कर पाएगा, ना ही उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएगा, ना ही उस फाइल को डिलीट कर पाएगा। अगर उसे रीड और राइट की परमिशन है तो वो उसको मॉडिफाई कर पाएगा, रीड कर पाएगा, लेकिन डिलीट नहीं कर पाएगा, ना ही एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर उसे सब परमिशन है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो यही होती है परमिशंस की, हम किसको क्या परमिशन दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इस फाइल को, इस फोल्डर को एक्सेस कर पाए या उसे डिलीट कर पाए या उसे एग्जीक्यूट कर पाए या फिर उसे मॉडिफाई कर पाए। तो वो परमिशंस का खेल होता है। और ऑनरशिप क्या होती है, ऑनरशिप होती है कि आप डायरेक्ट उस पर्सन को, उस यूज़र को वहाँ पे उसे ऑनर बना दे रहे हो, वो कुछ भी उसे कर सकता है। तो परमिशंस है कि हम पर्टिकुलर उसे लिमिटेशंस लगा रहे हैं, ऑनरशिप है कि हम उसे डायरेक्ट एक्सेस, खुला एक्सेस दे रहे हैं। तो दोनों ही अंतर मैंने आपको बता दिया। परमिशंस की जितनी भी कमांड है वो हम यहाँ पे CH मोड के थ्रू करेंगे, यानी हमारी जितने भी यहाँ पे मोड है वो चेंज करेंगे हम परमिशंस का। और ऑनरशिप के लिए हम CH ऑन यानी चेंज ऑनरशिप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो परमिशन के लिए चेंज मोड और ऑनरशिप के लिए चेंज ऑनरशिप यानी CH ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो हमारी परमिशंस की कमांड है उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि हम परमिशंस देने के लिए कुछ कोड्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता ही है यूज़र, ग्रुप और अदर्स यानी गेस्ट, यहाँ पे 3 तरीके के यूज़र्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो यूज़र होता है उसे देखो, रीड, राइट और एग्जीक्यूट 3 कमांड्स हम दे सकते हैं, ग्रुप हो या फिर गेस्ट हो, किसी को भी ये 3 कमांड या 3 परमिशंस हम दे सकते हैं, कमांड नहीं परमिशंस। तो जो रीड की परमिशन होती है वो हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है, R। और जो राइट की परमिशन होती है वो हम यहाँ पे W से डिनोट करते हैं, और जो एग्जीक्यूट की होती है वो हम X से डिनोट करते हैं। कोई अगर फाइल है, एक पर्टिकुलर एक फाइल है, तो उसे हम यहाँ पे R, W और X के तौर पे हम उसे परमिशंस देते हैं, यानी रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अगर कोई फाइल की जगह एक फोल्डर है यानी डायरेक्टरी है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की वजह से आगे D लग जाएगा, इन परमिशंस के आगे D लग जाएगा, वो डिनोट करेगा कि ये फाइल नहीं, ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर कोई फाइल है तो उसमें आपको कुछ इस तरीके का आपको परमिशन देखने को मिलेगी। जैसे एक फाइल है तो फाइल के लिए आपको RWX देखने को मिलेगा, फिर से एक बार RWX देखने को मिलेगा, फिर से एक बार RWX देखने को मिलेगा। अगर कोई फोल्डर है तो फोल्डर में सेम यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन उस पर्टिकुलर लाइन में सबसे आगे आपको एक D अलग से देखने को मिलेगा। तो ये जो पहला RWX है वो यूज़र्स के लिए होता है, दूसरा RWX यहाँ पे आपका ग्रुप्स के लिए होता है, तीसरा RWX आपका अदर्स यानी गेस्ट के लिए होता है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे समझ में आ गया है। अब आगे की हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑक्टल नंबर्स में आपको परमिशंस प्रोवाइड करनी होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ऑक्टल नंबर्स होते हैं, और आप देख सकते हो कि कौन सा नंबर यूज़ करेंगे तो हमें कौन सी परमिशन हम यहाँ पे दे देंगे। तो अगर आप 1 इस्तेमाल करोगे तो 1 का मतलब है आप उसे एग्जीक्यूशन की परमिशन दे रहे हो। आप 2 का इस्तेमाल करोगे तो आप उसे राइट की परमिशन दे रहे हो। आप 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, यानी X और W एक साथ देना चाहते हो तो आप 3 का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी W और X एक साथ आपने दे दिया। 4 अगर आप लिखोगे तो 4 का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन, क्योंकि 1 और 2 आपका 3 आता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन 4 तो हो ही नहीं सकता। तो इसके अलावा ऑड क्या बचा, रीड बचा, तो रीड की परमिशन हो गई। अब अगर आप 5 देंगे तो 4 + 1 5 होता है ना, तो रीड
और एग्जीक्यूशन की परमिशन मिल जाएगी। और 6 का मतलब होता है आर और डब्ल्यू यानी 4+2 यानी रीड और राइट की परमिशन। और अगर आप 7 देंगे यानी 1+2+4 यानी 7, तो आप तीनों की परमिशन दे रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मेट। और अगर आप यहाँ पे 7 लोगे यानी RWX यानी ग्रुप, यूज़र और अदर सबको सभी परमिशन देनी है, तो हम +777 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप क्या मैंने बताया आपको? ऑक्टल नंबर अभी आप इतना समझ लीजिए, 1 फॉर एग्जीक्यूशन, 2 फॉर राइट और 4 फॉर रीड। इतना अगर आपने समझ लिया तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बाकी चीज़ें समझा दूंगा। तो बाकी चीज़ें समझाने के लिए मैं अपने लिनक्स पे एंटर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लिनक्स में लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड भूल जाता हूँ मैं कई बार। तो मैं अपने लिनक्स में लॉगिन कर चुका हूँ और अपने डेस्कटॉप पे चलता हूँ। तो ये मेरा डेस्कटॉप है। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं दूंगा सैम्पल नाम से, एक फ़ोल्डर बना लिया। और मैं यहाँ पे अपना एक टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ। और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे जूम इन कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पे sudo su लिखूँ और मैं अपना पासवर्ड दे दूँ तो मैं अपने रूट यूज़र में पहुँच चुका हूँ। और मैं यहाँ पे आदर्श के अंदर तो मैं CD डेस्कटॉप के अंदर आ जाता हूँ। तो डेस्कटॉप में मेरे पास यहाँ पे देखो सैम्पल नाम का फोल्डर है। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल भी बना देता हूँ eco, और मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ tr.txt। एंटर करा, मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल भी बन गई tr.txt करके। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, परमिशंस पे जाता हूँ, तो मुझे देखने को मिल रहा है एक्सेस क्या क्या है इसके पास। देखो ऑनर कौन है इसका? रूट, मतलब रूट ने बनाया है ये। ऑनरशिप मैंने आपको बताया ना, ऑनरशिप भी अभी देखेंगे। तो रूट इसका ऑनर है और एक्सेस है इसे रीड और राइट का यानी आर और डब्ल्यू का। ग्रुप्स में इसे क्या है? ग्रुप्स में इसे सिर्फ रीड की परमिशन है और अदर्स में इसे क्या है? सिर्फ और सिर्फ रीड की, यानी जो ऑनर है रूट वो इसे रीड और राइट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सिंपल से क्लियर कर लेता हूँ पहले टर्मिनल, और मैं यहाँ पे ls-la करता हूँ। तो देखो मेरे को सैम्पल नाम का फोल्डर भी आ रहा है और मेरी फाइल भी आ रही है। अब सैम्पल नाम का जो फोल्डर है उसे देखो डायरेक्टरी आगे डी लगा हुआ आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्टरी होगी तो आपको डी लगा हुआ आएगा। RWX और R और X ये परमिशंस हैं इसे। ठीक है, ये इसे परमिशंस है। और जो मेरी फाइल है अभी उसमें हमने देखा जो उसमें रूट यूज़र है, मेरा जो सबसे ऑनर वाला यूज़र है, उसे रीड और राइट की परमिशन थी। तो इसे देखो रीड और राइट की परमिशन है। बाकी अदर्स और ग्रुप्स को रीड की थी। तो यहाँ देखो रीड की है दोनों में, और बाकी में // यानी परमिशन नहीं है। ये है। आप यहाँ से जाके परमिशन दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से जाके नहीं दे सकता क्योंकि नॉर्मल यूज़र है। हमें यहाँ से सुपर यूज़र से ये परमिशन देनी होती है। तो मैं अपने सुपर यूज़र में हूँ। अब मैं देखो इसको परमिशन दूंगा। अब मैं जैसे सपोज़ करो मैं ये जो ग्रुप्स है या फिर हाँ ये जो ग्रुप्स है, अब मैं इसमें देना चाहता हूँ रीड के साथ साथ राइट की परमिशन। तो जो हमारा रीड और राइट था, रीड को हम 4 कहते थे और राइट को हम 2 कहते थे, यानी मुझे 6 देना पड़ेगा इसमें। तो 6 देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा chmod और प्लस साइन लगाना होता है परमिशन देने के लिए। और जो हमारा रीड और राइट होता है, रीड और राइट को हम कहते हैं 1+4 यानी 5। तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 है तो हम इसे 5 को ही कंसिडर करेंगे। तो 5, और हमें यहाँ पे कौन सी परमिशन देनी थी? राइट की परमिशन देनी थी। तो रीड को हम 4 कहते हैं और राइट को हम 2 कहते हैं यानी 6। और लास्ट में हमारा रीड है तो 4। और कौन सी फाइल है हमारी? tr.txt। एंटर करा और दोबारा से ls-la करा। अब देखो इसमें रीड और राइट दोनों की परमिशन हो गई। इस तरीके से आप परमिशन देते हो। उन नंबर्स को ऐड करके आप पता कर सकते हो कि आपको कौन सी परमिशन देनी है। उन नंबर्स को जरूर से याद रखिएगा। अब सपोज करो मुझे सबकी सारी परमिशन ही हटानी है। ठीक है, सारी परमिशन हटानी है तो मैं यहाँ पे chmod कमांड का इस्तेमाल करूँगा और 777 का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि तीनों नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे, रीड राइट और एग्जीक्यूट के, और इस फाइल से मुझे देनी है। और अगर अब मैं ls-la करूँ तो आप देख सकते हो कोई सी भी परमिशन इसमें नहीं बची, कुछ भी परमिशन इसमें नहीं बची। अब मुझे सारी परमिशन देनी है तो मैं +777 कर दूंगा इसमें। देखो +777 एंटर करूंगा और ls-la करूंगा। अब इसे देखो सारी परमिशन है। ठीक है, इस तरीके से आप परमिशन दे सकते हो। नंबर्स को ऐड करके आपको कौन सी परमिशन देनी है यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप परमिशन देते हो। अभी अगर आपको मैं इसे दिखाऊं प्रॉपर्टीज़ में जाके, इसे सारी परमिशंस है। देखो रीड एंड राइट, एग्जीक्यूट तो इसे कर ही सकते हो। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? इसे ओपन करना। ओपन तो होती ही है ये। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके ऑनरशिप के बारे में बताता हूँ। तो देखो अभी परमिशंस में इसे ऑनर कौन है? रूट ऑनर है इसका, यानी हमारा जो सुपर यूज़र है वो ऑनर है इसका।
अब इसको ऑनरशिप कैसे चेंज करते हैं। अब देखो सी एच मोड लिखता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी अगर आपके फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स हैं, और आप पूरे फोल्डर को सारी परमिशन देना चाहते हो, तो आप इसमें एक -r आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे अंदर की सभी फाइल्स को सेम परमिशन हो जाएगी। कई बार होता है कि सभी फाइल्स को नहीं हो पाती है जो फोल्डर्स के अंदर होती हैं फाइल्स। अब यहाँ पे मैं आपको ऑनरशिप के बारे में बताता हूँ। तो ऑनरशिप अभी इसकी मैंने आपको दिखा दी, इसकी ऑनरशिप अभी कौन है, रूट है। अब मैं इसको आदर्श नाम का यूज़र है उसकी भी ऑनरशिप देना चाहता हूँ। मैं यहाँ सी एच ऑन की कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लिखूँगा सी एच ऑन, और मुझे कौन सी यूज़र में देनी है, मुझे यहाँ पे आदर्श नाम की यूज़र में देनी है, तो आदर्श लिखूँगा और इस फाइल का नेम दे दूँगा जो कि है मेरी tr.txt। एंटर करा, देखो सी एच ऑन आदर्श, ये मेरी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, परमिशंस में जाऊँगा, तो आप देखो वहाँ से रूट हट के मी आ गया, और मी क्या था, मेरे जो करंट यूज़र है वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऑनरशिप चेंज कर सकते हो। अब मैं जैसे वापस इसे रूट करना चाहता हूँ, मैं इसमें रूट लिख दूँगा, एंटर करूँगा और वापस इस फाइल पे जाऊँगा, तो ये वापस से मेरा रूट हो चुका है। इस तरीके से आप ऑनरशिप भी किसी भी फाइल की चेंज कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीपल, मतलब जितनी भी फाइल है एक डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल है, तो आप यहाँ पे -r इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी फोल्डर के साथ। तो उस पर्टिकुलर पूरे फोल्डर में सारी ऑनरशिप, सारी फाइल्स की ऑनरशिप उस पर्टिकुलर यूज़र के नाम हो जाएगी। तो ये थे आपके जितने भी परमिशंस, और आई होप सो ऑनरशिप होती है, ये मैंने आपको क्लियरिटी से समझाने की पूरी कोशिश करी है, और आई होप आपको आया भी होगा। आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए, सारी कमांड मैं आपको दे दूंगा, नीचे डाउनलोड लिंक दे दूंगा उसकी, PDF फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्मेट में जैसी भी होगी, तो उन्हें ज़रूर से डाउनलोड करना, सारी कमांड यूज़ करके ज़रूर से देखना, और मुझे बताना कि कैसा मज़ा आ रहा है आपको इस कोर्स में कि नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, जय हिंद।